नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर को लेकर दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर इस समय अखिलेश यादव पर काफी ज्यादा खफा है, काफी खिलाफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को 2027 में 27 सीट नहीं मिली। आपको क्या लगता है? यह भी कह रहे हैं अखिलेश यादव इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यह भी कह रहे हैं कि मार देगा अहीर मतलब पीडीए, मार देगा मुस्लिम मतलब पीडीए, यानी कि समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम के इर्द गिर्द समेटने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के द्वारा, और ही साथ कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद के द्वारा। इमरान मसूद के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं मुस्लिमों की बात नहीं रखते हैं, मुस्लिमों को पर बोलते नहीं हैं। और अब इस मसले को लेकर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर को लेकर सबसे बड़ा खुलासा किया गया है राजीव राय घोसी के सांसद के द्वारा, जिनको लेकर के राजभर कह रहे थे कि अखिलेश यादव जो हैं, अखिलेश यादव के जो सांसद हैं वे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। जैसा कि राजीव राय का नाम इन्होंने बताया, सनातन पांडे का नाम इन्होंने बताया, और सनातन पांडे के लोगों ने तो इनको दौड़ा लिया, इनके खिलाफ प्रदर्शन किया अभी बलिया में। तो राजीव राय का बयान सुनिए, किस प्रकार से राजीव राय ने अमित शाह से इनकी बात करी और इनको लेकर कहा जिनका बेटा 3-3 बार चुनाव लड़ रहा है। देखो, इनका बेटा है अरविंद राजभर, 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी जीते नहीं। वे पूर्वांचल को जिताने की बात कैसे करते हैं, और आप लोग ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में रखे क्यों हैं? तो उसको आप लोग सुनिएगा दोस्तों ध्यान से थोड़ा से। क्यों बार-बार प्रधानमंत्री से गृहमंत्री से मिलने का क्या जरूरत है? इनकी तरह मुझे लाइन कहीं नहीं लगाना पड़ता है। मैं तो गया था मिलने, उनको बताने गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि क्यों ऐसे आदमी को आप धो रहे हैं जो 3-3 जगह से लड़ा कर अपने बेटे को जिता नहीं पाया। पहले बनारस, फिर बलिया, फिर घोसी, आपने इनको घोसी उपचुनाव का ठेका दे दिया विधानसभा वाले का, वहाँ ऐतिहासिक हार। फिर आपने इनके बेटे को मेरे खिलाफ लड़ाया, 1952 के बाद अब तक की सबसे बड़ी हार। निकम्मा आदमी जो अपने बेटे को 3-3 बार लड़ाकर 3-3 जगह से नहीं जिता पाता है, वो आपको सपने दिखा रहा है। और कैसे भूल गए क्या क्या आपको गाली दिए थे ये। हाँ, तो गृह मंत्री जी ने मेरी बात को सुना, कहा कि मैं आप बात कर रहे सही कह रहे हैं, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, इनको कोई टिकट उकट अब नहीं देंगे, हम समझ गए इनको ये क्या है, वही बताने जा रहे। मंत्री तो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। मैं वही बोला ना, वहाँ से तो फटकारे गए थे, हमारे यहाँ जुगाड़ लगा रहे थे। मैं तो बोल ही चुका हूँ, अखिलेश जी ने जो सौजन्य की बात करने गए थे उनको भी डांट दिया। तो फिर ये बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए, इनको समझ नहीं आ रहा, सोच रहे ज्यादा बोल छुट्टी कर देना है। लेकिन मुझे भाजपा के स्टेट नेतृत्व ने बताया है कि वो मेरी जो बात बताई गई, जो मैंने कहा वो बात समझ गए। हाँ, सही बात है, एक आदमी 3 जगह से अपने बेटे को नहीं जिता पा रहा है, हर जगह पर एक पहली हार, दूसरी बार दूसरी बड़ी हार, तीसरी बार उससे भी बड़ी हार, तो कहाँ जाए। तो जो आदमी अपने बेटे को 3-3 बार में 10 साल में नहीं जिता पाया, वो किसी और को क्या जिताएगा? देख सकते हैं अखिलेश यादव के यहाँ जिसे कोई सज्जन बात करने गए थे तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया, और कई लोगों को मैं जानता हूँ अखिलेश यादव ने ज्वाइनिंग कराने से पहले मना कर दिया। मतलब कि कई लोग गए थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों के नेता भी गए थे, दावेदार भी गए थे, जो अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिए थे 2022 के चुनाव के बाद। फिर वे गए थे तो कई लोगों को अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं लेंगे, आप यहाँ से जाइए, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं। अब सोचिए, अब राजभर का बेटा कह रहा है खुद कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। सुनिएगा, क्यों नहीं लड़ोगे भाई? आप राजनीति में चुनाव लड़िए। सुनिए। 27 का अजीत राजभर की नजर किस पे? किसी पर नहीं है। हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने पर है, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ
83 सीटें हमारे जिम्मे हैं, उन 83 सीटों को जितवा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दूंगा और एनडीए सरकार बनाऊंगा। सुनने में आ रहा है कि आप सदर से लड़ेंगे मऊसर से। ऐसा कुछ भी नहीं है। विधानसभा का चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर इस बार नहीं लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर इस बार नहीं लड़ेंगे। अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे? देख सकते हैं, विधानसभा का चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर नहीं लड़ेंगे। जब इनको टिकट ही भाजपा नहीं देगी दोस्तों, लोकसभा का चुनाव ये हारे। एक बार बलिया जिले की एक सीट से चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे। भाजपा गठबंधन से लड़े थे 2017 में, फिर 22 में लड़े, फिर 24 में लड़े। हर विधानसभा हर बार ये चुनाव हार जा रहे हैं। अब तो ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक अंत को लेकर के लोग भविष्यवाणी करने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है जो अखिलेश यादव की पार्टी में आना चाहते हैं, अखिलेश यादव नहीं ले रहे हैं, इसी कारण फ्रस्ट्रेट होकर के बयानबाजी कर रहे हैं? वैसे भी इनकी बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल मनोरंजन लेने के लिए लोग इनको सुनते हैं। और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को लेकर है। अखिलेश यादव 2022 में इनको अपने साथ ना लाए होते तो आज एक कैबिनेट मंत्री ना होते। तो ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं दोस्तों बुरी तरह से फंस गए हैं। करें तो करें क्या, क्योंकि बीजेपी भी समझ रही है कि ऐसे लोगों को लड़ा कर करेंगे क्या। भाई बहुत मजबूत सीटों पर इनको देगी लड़ने के लिए। जहां पर भाजपा कमजोर है, सपा मजबूत है। जैसे इनको मऊ में दे सकती है। मऊ में आपको मैं बता रहा हूँ, एक सीट भाजपा नहीं जीती। बलिया में भाजपा कमजोर हो चुकी है, बलिया में इनको देगी कौन वाली सीट, मैं आपको बता रहा हूँ, रसड़ा वाली सीट दे सकती है। वहां पर उमा शंकर सिंह बसपा के हैं और समाजवादी पार्टी के सामने इनकी दाल नहीं करने वाली। ये जाएंगे अतरौलिया जैसे आजमगढ़ में दे देगी। आजमगढ़ में वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जल्दी समाजवादी पार्टी हारती नहीं। बसपा हरा सकती है लेकिन भाजपा नहीं हरा सकती है आजमगढ़ में। जहां पर अतरौलिया में टिकट उकट ये लोग मांग रहे हैं, बसपा हरा सकती है। अगर बसपा को जिस समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है उसका वोट मिल जाए, बसपा हरा सकती है। तो ओम प्रकाश राजभर लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं और इन लोगों की बार्गेनिंग की जा रही है। कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वोट से चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट दिया। वो क्या कह रहे हैं कि हमको गठबंधन से नहीं मतलब है, हमको इनसे नहीं मतलब है, हमको उनसे नहीं मतलब है। दोस्तों, हकीकत यही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का 2027 में अंत होगा। आप देख लीजिएगा, ये जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं इनका अंत होना तय है। आने वाले समय में आप देखेंगे बसपा की भी स्थिति खराब हो गई है। जैसे राजभर की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। इन सब पार्टियों का नुकसान बहुत बड़ा होने जा रहा है। 2024 तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि इन लोगों को न भाजपा आने वाले समय में भाव देगी, न तो समाजवादी पार्टी। इन लोगों को विलय ही करना पड़ेगा और विलय के अलावा ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर को आने वाले समय में निष्कासित किया जा सकता है? जैसा कि राजीव राय ने कहा है कि हमारी बात हुई है गृह मंत्री से और गृह मंत्री ने कहा है कि इनको सीट उट अब नहीं देंगे। आप लोग अपनी राय को बताइए इसका।